अब हम बात कर रहे हैं जस्टिस गांगुली की। जस्टिस गांगुली के खिलाफ विरोध सड़कों पर लोग उतर आए हैं, विरोध बढ़ता जा रहा है। इंटर्न ने क्या बताया है वो जब सामने आया उसके बाद लोग और उग्र हो गए। ये है विरोध की वो आवाजें जो दिल्ली की सड़कों पर सुनाई दी। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक जस्टिस ए.के. गांगुली के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। दिल्ली रेप कांड का 1 साल पूरा होने पर लोग सड़कों पर उतरे तो मन में गुस्सा इंटर्न के साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर भी था। इंडियन एक्सप्रेस अखबार में पीड़ित इंटर्न का वो हलफनामा छपा है जिसे उसने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने दिया था। लड़की जब होटल के कमरे में पहुंची तो वहां पर पहले से 2 लोग मौजूद थे। वो जाना चाहती थी लेकिन जज ने उसी होटल में एक और कमरे का बंदोबस्त करने के लिए कहा, बावजूद इसके कि उसने मना किया। उस इंटर्न को उस वक्त इंटरनेट से जुड़ा काम था, लेकिन उस होटल में इंटरनेट काम नहीं कर रहा था। मैंने जज से कहा कि इंटरनेट काम नहीं कर रहा है। तब जज ने मुझसे क्रिसमस ईव खराब करने की माफी मांगते हुए कहा कि क्या तुम्हारे यहाँ क्रिसमस पर वाइन लेते हैं? मैंने बताया हाँ। उन्होंने रेड वाइन की बोतल निकाली। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम दिन भर थक गई होगी, इसीलिए मेरे बेडरूम में जाकर आराम कर सकती हो। मैं बेहद असहज महसूस कर रही थी। मैंने उनसे कहा कि मैं अपना काम जल्द खत्म करके वापस अपने पीजी में लौटना चाहती हूँ। लड़की ने अपने बयान में बार बार कहा कि वो जस्टिस गांगुली को मना कर रही थी। उसे गांगुली का ये बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन जस्टिस गांगुली उस रात कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने रेड वाइन का गिलास मुझे थमा दिया। मैंने हिचकिचाहट के साथ उसे लिया। मैंने कोलकाता में पिछले 6 महीने में उनका ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा था। इस दौरान मैं बेहद असहज महसूस कर रही थी और जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना चाहती थी। जज मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं टाइपिंग पर ध्यान लगाने की कोशिश करने लगी। लड़की के मुताबिक कोशिश ये की गई कि उसके लिए होटल में एक कमरा बुक करा दिया जाए। यहाँ तक की सलाह ये भी दी गई कि काम खत्म करने के बाद वो जज के ही कमरे में रुक जाए। इसी के बाद लड़की ने जज को अपने लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करने को कहा। हलफनामे के मुताबिक जज ने भी ट्रांसपोर्ट का इंतजाम कर देंगे ऐसा कहा। इसी के दौरान जज ने अपनी ड्रिंक्स ली और साथ ही साथ लड़की को भी बार बार अपनी ड्रिंक जल्द ही खत्म करने को कहा। रात करीब 10 बजे डिनर मंगाया गया। मैं राउंड टेबल से लॉन्ग सोफे पर जाकर बैठी। जैसे ही मैं वहां बैठी, जज मेरे बगल में आकर बैठ गए। हम दोनों खाना खाने लगे। डिनर के दौरान जज ने मेरी कमर में हाथ रख दिया और मदद के लिए शुक्रिया कहने लगे। मैं वहां से खिसकी, ये जताने की कोशिश की कि ये मुझे अच्छा नहीं लगा है। जज ने मेरी कमर से हाथ नहीं हटाया और फिर वो मुझे अपनी बाहों में लेने के लिए बढ़े। मैं अनसेफ महसूस कर रही थी। मैं उनसे बचने के लिए बाईं ओर के सिंगल सोफे पर बैठ गई। खाना खत्म करने के बाद मैं राउंड टेबल पर बैठकर काम करने लगी। मैं इस दौरान पीजी लौटने के लिए कार का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब मैं बुरी तरह डरी हुई थी। जज फिर मेरे करीब आए और मेरे सिर पर हाथ रख दिया। उन्होंने कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं तुरंत अपनी सीट से उठ गई और इससे पहले कि मैं जवाब दे पाती, जज ने मेरी बाह पकड़ ली और कहा, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी तरफ आकर्षित हूँ, क्या तुम नहीं हो? तुम सोच रही होगी कि ये बूढ़ा नशे में ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बेहद पसंद करता हूँ। आई लव यू। मैंने वहाँ से हटने की कोशिश की तो उसने मेरी बाह को चूमा और फिर मुझे प्यार करने की बात दोहराई। मैंने उन्हें ये कहते हुए धक्का दिया कि मुझे तुरंत जाना है। मैं अपना बैग और लैपटॉप उठाकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। इसके बाद जज ने ही फोन करके लड़की के लिए कार मंगवाई, लेकिन अगले दिन लड़की ने फोन पर एसएमएस करके जज को साफ कर दिया कि वो उनके साथ अब काम नहीं कर सकती। लड़की के मुताबिक जज ने बात करने की कोशिश की और लड़की को एसएमएस भेजा माफीनामे के तौर पर। इस मामले पर अभी तक जस्टिस गांगुली ने अपना पक्ष नहीं रखा है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इतना सब होने के बाद भी जस्टिस गांगुली को कौन बचा रहा है? जीवन जीने की आजादी, सपने बुनने की आजादी, साथी चुनने की आजादी, तो मेट्रो में भी आजादी। यह जस्टिस गांगुली के खिलाफ जनता के गुस्से की तस्वीरें। वहीं उनसे इस्तीफा मांगने वालों की कतार भी बढ़ती जा रही है। जस्टिस गांगुली के लिए भी और जुडिशरी के लिए भी, इंस्टीट्यूशन के लिए भी अच्छा होगा कि गांगुली साहब खुद
इस्तीफा दे दें। जस्टिस ए.के. गांगुली जी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है जिस तरह की बातें? उनके खिलाफ क्यों नहीं मुकदमा कायम होगा? अगर हम नेताओं पे हो सकता है, जर्नलिस्ट पे हो सकता है, तो वो अलग से तो नहीं बने हैं। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये गुस्सा इंटर्न के हलफनामे के सामने आने के बाद और भड़केगा। इसे सामने रखा एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इंदिरा जयसिंह ने। सवाल उठ रहे हैं कि उन्हें इस तरीके का इस्तेमाल करने की जरूरत क्या आन पड़ी। मेरा तो यही कहना है कि जस्टिस गांगुली को रिजाइन करना चाहिए। उससे अलावा मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। फॉर्मर जजेस, फॉर्मर स्पीकर्स उनके सपोर्ट में बाहर निकल आए थे। वो कोई जरूरी नहीं था इसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने के लिए। और एक तरफ से ये सब हो रहा था, दूसरी तरफ से वो इंटर्न की आवाज तो सुनाई नहीं दे रही थी और लोग ये पूछ रहे थे कि आखिर है क्या, बात क्या है, क्यों आप इसकी रेजिग्नेशन डिमांड कर रहे हो। उस सवाल का जवाब इसी तरह से दिया जा सकता था और कोई तरह थी नहीं। ये पूरा मामला दिल्ली की होटल से जुड़ा है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लड़की ने अपने ब्लॉग पर कानूनी कार्रवाई न करने को लिखा था। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश नहीं दिए हैं। पुलिस के पास आरोपों से संबंधित कोई कंटेंट नहीं है। होटल से कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिला है। लड़की या उसके परिजनों ने अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है। पुलिस के एक आला अधिकारी ने कहा कि यदि इस मामले में पुलिस खुद एफआईआर दर्ज कर लेती है जबकि पीड़िता अपने बयान दर्ज नहीं कराती, तो ऐसे में आखिर पुलिस उस एफआईआर का क्या करेगी। ऐसे में पुलिस को उसमें क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करनी होगी और उस समय अदालत पुलिस से सवाल पूछ सकती है कि जबकि ना तो कोर्ट ने और ना ही लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, तो पुलिस को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की जल्दी क्या थी। हम आपको बता दें कि मामला सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस ने पीड़ित लड़की को मेल भेजकर शिकायत दर्ज कराने को कहा था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि जब कोई शिकायत के लिए आगे नहीं आ रहा और जब सबूत नहीं है तो वो कार्रवाई कैसे करे। सबूत है तो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के पास जिसने जांच की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि दोनों में से कोई फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से नहीं जुड़ा है और इसीलिए उसके हाथ बंधे हैं। पर कई संगठन खुलकर जस्टिस गांगुली के विरोध में आ गए हैं। अब सवाल उठता है कि पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से उन्हें हटाया कैसे जा सकता है। इसके लिए केंद्र सरकार को राष्ट्रपति से सिफारिश करनी होगी। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से केस पर राय देने को कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट अपने स्तर पर केस की जांच करेगा। राष्ट्रपति को जांच की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट देगा। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पर कार्रवाई कर सकते हैं राष्ट्रपति। रिपोर्ट गांगुली के खिलाफ गई तो उन्हें राष्ट्रपति हटा सकते हैं। जो आरोप लगे हैं और जो सामने आए हैं, मैं समझता हूं कि ये जस्टिस गांगुली के लिए भी और जुडिशरी के लिए भी, इंस्टीट्यूशन के लिए भी अच्छा होगा कि गांगुली साहब खुद इस्तीफा दे दें अपने पद से। नहीं तो ये हो सकता है कि अगर इस्तीफा ना दिया जाए तो ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इतना सब होने के बाद एबीपी न्यूज ने गांगुली से उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए तो वो खामोश रह गए। साफ है कि गेंद अब सरकार के पाले में है। क्या वो कार्रवाई की तरफ आगे बढ़ती है या इंतजार करती है कि जस्टिस गांगुली ही अपनी तरफ से कदम उठाएं? স্যার, আপনাকে বিরক্ত করার কোনো উদ্দেশ্য নেই স্যার। দয়া করে একটু প্রশ্নটা শুনবেন স্যার। না, প্লিজ মাফ করুন। স্যার, আপনি কি ওনার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেবেন?